आप सदा सलामत रहें। और इंसान क्या करने आया है उसमें कामयाब होकर वापस जाए। सियाने लोग कहा करते थे कि जो भी इंसान मर्जी कर ले, किसी मुल्क में रह ले, किसी बिरादरी में रह ले, असल जो बशर बनाया है, इंसान बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत ने अपनी पहचान के लिए बनाया। मैंने बशर बनाया ताकि मेरी पहचान हो। अब काम कोई भी करो, किसी भी तरीके से करो, तो उसका लुबे लबाब यही बनता है कि मुझे उस रहमान की पहचान हो जाए। यही एक इंसान है जिसको क्वालिटीज ऐसी दी गई कि जी बदली भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, जिसको शऊर भी दे दिया गया है, और ये पहचान भी सकता है, इनकार भी कर सकता है। ये इसलिए स्पेशलाइज कहलाया जाता है कि ये कुछ भी फैसला कर सकता है, बाकी मखलूकें अपने अपने नेचर के तहत चल रही है। इसी तरह जो हमारी असल ड्यूटी थी कि उसकी पहचान हो जाए कि रहमान कौन है, तो सियाने लोग कहा करते थे कि अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो जिस काम को आप पहचान रहे हैं उसकी एक जिद होती है। जिद जो है उस पर गौर कर लें, क्योंकि हर शय का जोड़ा जोड़ा होता है। ये कानून कुदरत है। अगर आपको रहमान की समझ नहीं आ रही तो पहले शैतान पर गौर करके देख लें कि वो कौन है। जैसे हम शर कहते हैं, खैर कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, इसी तरह ही हमारे अंदर रहमान भी है, शैतान भी है। कोई उसको काल कहता है, कोई ऐसा भी कहता है वो ब्लैक घोड़े की तरह है, यानी कि नेगेटिव है, बुरी सोच का नाम है, शर की सोच का नाम है, उसे हम शैतान कहते हैं। अब ये देखना है कि शैतान कोई बाहर से बड़े बड़े दांतों वाला है जो आपके पास आता है, या हमारे अंदर ही वसवसा पैदा होता है। मौजूद हर शय होती है, हम अपने अंदर उस शय को पैदा करते हैं, या हमारी वजह से ही वो पैदा होती है। अगर इतने बड़े बड़े दांतों वाला ड्रैकुला शैतान है तो उससे तो खौफ आ जाएगा, फिर शैतानी काम कैसे करेगा। उसका काम है हमारे अंदर असल में वो वसवसात पैदा होते हैं। शैतान कहते हैं वसवसात डालता, मौजूद हर जगह होता है, हम ही उसे पैदा होने देते हैं, हमारे अंदर ही वो पैदा होता है।
जैसे अक्सर सियाने लोग मिसाल दिया करते हैं कि शार क्या है, शैतान क्या है। एक आदमी है, उसे जंगल वीराने में या ऐसा समझ लें कि कोई भी जगह हो जिसे ये पता चल जाए कि यहाँ कोई और नहीं देख रहा, वहाँ मासूम बच्ची या बच्चा मिल जाता है, तो आपके अंदर एक ख्याल उठेगा, वो जो ख्याल उठेगा उसका नाम बढ़ना। अगर बच्चे को देखकर मेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए कि मैं इसको अपना गुलाम बना लेता हूं, नौकर रख लेता हूं, बिछड़ा हुआ बच्चा मिला है, या उसे ख्याल आ जाए कि इसको मैं बेच दूंगा, फरोख्त कर दूंगा, या मन में ख्याल आ जाए कि इससे ज्यादती कर दूंगा, उसकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाए, जैसे ही हमारे अंदर अपने लालच की बुरी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, उस लम्हे हम उस शैतान के काबू में होते हैं। उस लम्हे हमारे वजूद की बॉडी में जैसे ख्याल चलते हैं, हमारी उस वक्त बॉडी शैतान के कंट्रोल में आ जाती है। तो उस लम्हे हमारी बॉडी ही शैतान बनती है, हमारी बॉडी ही शैतानी काम करती है। यानी कि नेगेटिव सोच जब पैदा होती है तो उसे ही शैतान कहते हैं, या वो हमें शैतान बना देती है। जिसको हम लिखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं कि शैतान सिफत आदमी ने ज्यादती कर दी, तो उसके को कान मुंह नहीं बदलते, नाक भी वही, बाल भी वही, हर शय वही। सिर्फ उसके अंदर एक चीज डेवलप होती है जो नेगेटिव है, जो दूसरों को तकलीफ देती है, उसका नाम शैतान है। ये तो थी जिद। अब देखना है रहमान क्या है। अगर उसी बच्चे को देखकर आपके दिल में रहम पैदा हो जाए, तो आपके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि ये बच्चा बेचारा अपने माँ वालिदैन से बिछड़ गया है, उस पर रहम आ जाए, उसके सर पर हाथ फेरे, उसको तसल्ली दे और उनके वालिदैन की तलाश करे और वहां पहुंचा दे। अपना लालच मुफाद सब खत्म हो गया, सिर्फ उस पर रहम आ गया, तो हमने उसको मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया। उस वक्त हमारे अंदर रहमान काम कर रहा होता। यानी कि हम हैं, हमारे अंदर ही शैतान पैदा होता है, हमारे अंदर ही रहमान पैदा होता। तो ये इंसान है, ये इस अपने अंदर कोई भी चीज जगा ले, जो शायद ताकतवर हो जाएगी वही हमारा घोड़ा है। वो काला घोड़ा बना ले या सफेद घोड़ा बना ले, जिस पे आप बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। ये सलाहियत इंसान को कुदरत ने दी है। इसी तरह जब शैतान समझ में आता है तो रहमान समझ में आ जाता है। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, ये इंसान अपने अंदर के
को देख सकता है कि मेरे अंदर इस टाइम शैतानी वसवसात चल रहे हैं या रहमानी रहमत हो रही है। दूसरों का फैसला तो बाद की बात है, पहले तो खुद को देखें। किसी के मनाजर सामने आ जाते हैं, मुमकिन हम गौर करें तो वही 2 नंबर शैतान या नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भी हो। तो इसी तरह लोगों ने, सियाने लोगों ने बार बार फरमाया कि अपने अंदर से फैसला को देखो कि हमारा अंदर क्या फैसला उस वक्त करेगा अगर हम वहां मौजूद हों। अगर लालच मफाद परस्ती का नजरिया बन जाए तो हमारे अंदर वो रहम का एहसास खत्म हो जाएगा। शैतान का काम है दूसरों में फसद पैदा करना, दुख देना, फसाद पैदा करना। रहमान का काम है दूसरों की पुरसादारी करना, रहम खाना। मगर हम ये नहीं कहते कभी भी, हो सकता है वो बीमारी हमारे अंदर भी मौजूद हो, मगर हम ये खुद का फैसला नहीं करते, दूसरों को कहते हैं वो शैतान। पहले तो अपने शैतान से देखो ना कि हमारे अंदर कौन सा शैतान है। हम खुद को देखने के आदी नहीं, इसलिए हमारी सलाह नहीं होती। जो कुदरत ने हमें शऊर दिया है, अकल दी है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कि वो आदमी जो हमारा बाबा जी है वो अगर कह देंगे तो हम उसकी बात मानेंगे। आपके अंदर भी अदालत मौजूद है, शऊर मौजूद है, अकल मौजूद है। आपको पता है कौन सी शय अच्छी है, कौन सी बुरी है। जब हम खुद से फैसला लेंगे तो हम खुद का फैसला बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखकर मेरे बारे में मुझे शरीफ कह सकता है, अच्छा कह सकता है, मगर मैं अपने अंदर को जो जानता हूं वो मैं ही ज्यादा बेहतर जानता हूं। या मेरे अंदर को खुदा है या रूह है या मैं है, कुछ भी है, वो मैं अपने अंदर को ज्यादा बेहतर जानता हूं। क्योंकि हम ज़ाहिर देखने के आदी हैं, वजूद को देखने के आदी हैं। उस सफेद पोशी के नीचे अल्लाह जाने क्या चीज छुपी हुई है, कौन सा लालच, कौन सा मफाद छुपा हुआ है। पर यह फैसला हम दूसरों का भी नहीं कर सकते। जब अपना फैसला कर लेंगे, हमें समझ आ जाएगा, तो फिर मुमकिन है आप दूसरों को पहचान सकें। ऊपर से जितने मर्जी को बंधन वाइट कॉलर हो जाए, बादशाह को उसकी ब्लैक नजर आ जाएगी। पर दूसरे के देखने की जरूरत नहीं होती, पहले तो खुद को देखना है कि मेरे अंदर वो जो छाया है मैं उसको खत्म कर। वो रोशन हो जाएगी तो वो रोशनी की नजर में किसी को आप देख सकते हैं। तो इसी तरह रहमान की समझ नहीं आई तो शैतान को देख ले, वो क्या करता है, वो उसकी जिद है, तो जो काम इसकी जिद में आ जाए वो रहमानी है, जो रहमान की जिद में आ जाए वो शैतानी। तो अपना फैसला दोस्तों खुद करो कि मैं कहां पे हूं। दूसरों की गवाही की जरूरत नहीं होती। जो खुद में है वो आपकी अच्छे तरीके से गवाही दे सकता है। वो तो आईने की तरह शफाफ है, आपकी हर नीयत को जानता है। बेशक आदमी ऊपर से बहुत अच्छी बात कर रहा हो, मगर अंदर वाला जानता है इसके अंदर मकसद क्या है। क्या अच्छी बात से लाइक लेना चाह रहा है, अच्छी बात से पैसा कमाना चाह रहा है, अच्छी बात से शोहरत कमाना चाह रहा है। वो मैं खुद हूं जो जानता। तो इसी तरह ये शैतान है। इसी के आगे जो नाम बनते हैं, यानी कि दजाल वगैरह है,
नेक्स्ट में दज्जाल को देखेंगे कि वो कैसे क्या है। इसी तरह ये शैतान जो है, इसका काम है दूसरों से ज्यादती करना। या ये जब ज्यादती करता है उस वक्त शैतानी सिफ्त में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं शैतान सिफ्त आदमी ने ज्यादती कर दी, तो उसका मकसद है कि उस वक्त इंसान शैतान के काबू में होता है। बाकी इंसान है, गलतियां होती हैं, इसको वापस सुधारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रट्टे लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। बाकी फिर पसंद अपनी अपनी, अपना फैसला आपने खुद करना है। अपनी डोर, अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दे। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो।